श्री पराशर स्मृति तीसरा अध्याय जन्म मरण के अशौच की शुद्धि का वर्णन। इसके उपरांत जन्म मरण के अशौच की शुद्धि कहते हैं। मृतक अशौच में ब्राह्मण 3 दिन में शुद्ध होता है, 12 दिन में क्षत्रिय शुद्ध होते हैं, वैश्य 15 दिन में शुद्ध होता है और शूद्र 1 मास से शुद्ध होता है। अशौच काल में ब्राह्मणों की अग्नि उपासना के समय तक अंग शुद्धि हो जाती है और जन्ना शौच में ब्राह्मणों के देह का स्पर्श कहा है, अर्थात वे अस्पर्शनीय नहीं होते। जन्ना शौच में ब्राह्मण 10 दिन से शुद्ध हो जाता है, क्षत्रिय 12 दिन से शुद्ध होता है, वैश्य 15 दिन से शुद्ध होता है और शूद्र 1 महीने में शुद्ध होता है। वेद पाठी ब्राह्मण और जो नित्य अग्निहोत्र करने वाले हैं वे 1 ही दिन में शुद्ध हो जाते हैं, और जो केवल वेद करके ही युक्त हैं वे 3 दिन में शुद्ध होते हैं, और जो वेद तथा अग्निहोत्र इन दोनों को नहीं करते वे 10 दिन तक अशुद्ध रहते हैं। जो ब्राह्मण जन्म से ही नित्य नैमित्तिक कर्मों को नहीं करते और संध्या वंदन भी नहीं करते वे नाम मात्र के ब्राह्मण हैं, वे 10 दिन तक अशुद्ध रहते हैं। बकरी, गाय, भैंस तथा प्रसूता स्त्री और भूमि पर स्थित वर्षा का जल इनकी शुद्धि 10 दिन में होती है। सपिंड दायाद अर्थात बेटे, पोते, धन आदि का भाग लेने वाले होते हैं। चाहे वे पृथक पृथक भी रहते हों, परंतु तो भी उनका जन्म मरण में अशौच होता है। गोत्र में 10 दिन तक ही सूतक रहता है। 4थी पीढ़ी तक की संतान अर्थात एक पितामह तक की संतान एक गोत्र में कहलाती है, और 5वीं पीढ़ी का मनुष्य धन आदि के भाग का अधिकारी नहीं होता। इस कारण उसे 10 दिन तक सूतक नहीं होता, कारण कि 4थी पीढ़ी के उपरांत वंश संज्ञा होती है। 4थी पीढ़ी वाला पुरुष 10 दिन में, 6 दिन में, 5वीं पीढ़ी वाला 6ठी पीढ़ी का पुरुष 4 दिन में और 7वीं पीढ़ी वाला मनुष्य 3 दिन में शुद्ध होता है। जो पुरुष पर्वत से गिरकर या अग्नि में गिरकर मर जाए, जो परदेश में मर गया हो, उसके सूतक में, और बालक या सन्यासी की मृत्यु हो जाने पर शीघ्र ही शुद्धि हो जाती है। यदि कोई गोत्र का ही परदेश में मर जाए तो 3 दिन का अशौच नहीं होता, परंतु जब मृत्यु का समाचार सुन ले तब शीघ्र स्नान करने से 1 दिन रात में ही शुद्धि हो जाती है। यदि जो ब्राह्मण परदेश में जाकर कालवश मृत्यु को प्राप्त हो गया हो और उसकी मृत्यु की तिथि ज्ञात ना हो, तो कृष्ण पक्ष की अष्टमी या अमावस्या तथा कृष्ण पक्ष की एकादशी को उसके निमित्त जलदान, पिंडदान और श्राद्ध करना उचित है। जिन बालकों के दांत ना निकले हों और जो गर्भ में से उत्पन्न होते ही मर जाएं, उनका अग्नि संस्कार और अशौच तथा जलदान नहीं होता। यदि गर्भस्राव तथा गर्भपात हो जाए तो जितने महीनों का गर्भ गिरेगा उतने ही दिनों का सूतक होगा। 4 महीने का गर्भ गिर जाने पर उसे गर्भस्राव कहते हैं, और 5 या 6ठे महीने में गर्भ गिरने को गर्भपात कहते हैं। इसके पीछे 6ठे या 10वें महीने तक प्रसव कहलाता है। प्रसव काल में 10 दिन का सूतक मानना उचित है। दांत जनने पर या चूड़ा कर्म हो जाने पर यदि बालक मर जाए तो उसका अग्नि संस्कार करना चाहिए, और 3 दिन तक अशौच मानना कर्तव्य है। और बिना दांतों के जमे ही यदि बालक मर जाए तो स्नान करने से ही शीघ्र शुद्धि हो जाती है। चूड़ाकरण से प्रथम ही बालक मर जाए तो 1 दिन रात में शुद्धि होती है। यज्ञोपवीत बिना हुए जिसकी मृत्यु हो जाए तो 3 दिन तक अशौच रहता है। इसके पीछे यज्ञोपवीत हो जाने पर 10 दिन में शुद्धि होती है। जिसके घर में कोई मनुष्य ब्रह्मचारी हो, अग्निहोत्र करता हो और वह प्रसूता स्त्री से स्पर्श ना करता हो तो उसे अशौच नहीं होता। ब्राह्मण को जन्म मरण में स्पर्श करने से सूतक लगता है,
और जो स्पर्श नहीं करता उसे जन्म या मरण का सूतक नहीं होता। शिल्प कार्य करने वाले हलवाई इत्यादि, वैद्य, दासी, दास, नाई, राज और वेद पाठी, इन सबकी शुद्धि शीघ्र हो जाती है। जो ब्राह्मण पवित्र भाव से व्रत और यज्ञ करता है और नित्य अग्निहोत्र करता है, उस ब्राह्मण को, राजा को तथा राजा चाहे उसको सूतक नहीं लगता, वह स्नान मात्र से शुद्ध हो जाता है। मृत्यु और दान में नियुक्त दुखार्थ होकर किसी से निमंत्रण दिया हुआ ब्राह्मण समय के अनुसार शुद्ध होता है, ऐसा ऋषियों का वचन है। गृहस्थ ब्राह्मण अपने यहाँ संतान पैदा होने में संकर ना करे, अर्थात विजातीय स्त्री को छोड़कर स्वजातीय स्त्री से ही संतान उत्पन्न होने में उस उत्पन्न हुए बालक की माता तो 10 दिन में शुद्ध होती है और उस संतान का पिता केवल स्नान करने मात्र ही से शुद्ध हो जाता है। मृतक का अशौच तो सारे कुटुंब को होता है और जन्म सूतक का अशौच माता पिता दोनों को होता है। इसमें सूतक केवल माता को ही लगता है, कारण कि पिता तो केवल आचमन करने से ही शुद्ध हो जाता है। प्रसूता स्त्री का संसर्ग होने से ब्राह्मण को अवश्य सूतक लगता है, चाहे वह ब्राह्मण वेदों का जानने वाला भी हो। ब्राह्मण को संसर्ग मात्र से ही दोष लगता है, संसर्ग के बिना हुए दोष नहीं लगता। इस कारण संपूर्ण यत्न सहित विद्वानों को संसर्ग का ही त्याग करना उचित है। यदि विवाह, उत्सव और यज्ञ आदि के समय किसी सपिंड आदि की मृत्यु होने के कारण सूतक हो जाए, तो प्रथम संकल्प किया हुआ जो द्रव्य किसी को देने के निमित्त रखा है वह दूषित नहीं होता। यदि 10 दिन के बीच में ही किसी दूसरे मनुष्य का जन्म या मृत्यु हो जाए, तो ब्राह्मण उसी समय तक अशुद्ध रहता है कि जिस समय तक पहले मनुष्य के जन्म मृत्यु से अशुद्धि रहती है। जिसकी मृत्यु गौ ब्राह्मण के निमित्त हुई हो अथवा जो संग्राम में मरा हो, उनको अशौच एक दिन रात में होता है। संसार में ये दो मनुष्य ही सूर्य मंडल को भेद कर ब्रह्मलोक को जाते हैं। एक तो योगी सन्यासी और दूसरा रणभूमि में सम्मुख होकर जो मरा हो। शत्रुओं से घिरे जाने पर भी जो शूरवीर नपुंसकता के वचन नहीं कहते, उनकी मृत्यु चाहे जिस स्थान में हुई हो, परंतु वे निश्चय ही अक्षय लोकों को प्राप्त होते हैं। सूर्य भगवान भी सन्यासी ब्राह्मण को देखकर अपने स्थान से चलायमान हो जाते हैं। वे विचारते हैं कि यह मेरे मंडल को भेदन करके परम पद को प्राप्त होगा। जो रण में भागती हुई सेना की रक्षा करता है वह यज्ञ के फल को पाता है। जिसका शरीर रण स्थान में शूल, मुदगर और लाठी आदिकों से छत हुआ हो, उस वीर को देव कन्या ले जाती है। जिसकी संग्राम में मृत्यु होती है, उस वीर को देखकर सहस्त्रों देवांगना ये मेरा पति हो ऐसा कहती हुई शीघ्र उसके पास को जाती है। स्वर्ग की इच्छा करने वाले ब्राह्मण अनेक यज्ञ और तप करके जिस भांति जिस स्थान को प्राप्त होते हैं, उसी प्रकार उसी स्थान को रण में प्राण त्याग करने वाले वीर क्षण मात्र में प्राप्त हो जाते हैं। लक्ष्मी की प्राप्ति रण में विजय प्राप्त होने से होती है और देवांगनाओं की प्राप्ति मृत्यु होने से होती है। फिर यदि ये शरीर युद्ध में प्राप्त हो जाए तो इसकी चिंता ही क्या है, कारण कि क्षण में भंग होने वाला है। संग्राम भूमि में जिस वीर पुरुष के मस्तक से रुधिर बहकर मुख में चला जाए, उसके निमित्त वह रुधिर का पान संग्राम रूपी यज्ञ में विधि पूर्वक सोमपान करने के समान है, इसमें संदेह नहीं। जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य अनाथ ब्राह्मण के मर जाने पर उसे अपने कंधे पर ले जाते हैं, उनको एक एक पग पर एक एक यज्ञ का फल मिलता है। जो मनुष्य मृतक हुए अनाथ ब्राह्मण को अपने कंधे पर रखकर शमशान में ले जाते हैं, उन श्रेष्ठ कर्म करने वाले मनुष्यों को कुछ पाप या अमंगल नहीं होता,
केवल जल में स्नान करने से ही उनकी शुद्धि हो जाती है। अपने गोत्र से पृथक श्रेष्ठ ब्राह्मण के मर जाने पर जो उसे कंधे पर ले जाकर दाह करते हैं, उनकी शुद्धि केवल प्राणायाम से ही हो जाती है। जो मनुष्य अपनी इच्छा अनुसार मृतक मनुष्य के पीछे जाए, वह अपनी जाति का हो या अन्य जाति का हो, तो उसके पीछे जाने से वस्त्र सहित स्नान कर अग्नि का स्पर्श कर घृत के चखने से ही उसकी शुद्धि होती है। जो ब्राह्मण अज्ञानता से क्षत्रियों के मृतक शरीर के पीछे जाए, तो उसको एक दिन अशौच रहता है और पंचगव्य के पीने से उसकी शुद्धि होती है। वैश्य के पीछे अज्ञानता से जाने पर 3 रात तक अशौच रहता है और 6 प्राणायाम करने से उसकी शुद्धि होती है। जो अज्ञानी ब्राह्मण शूद्र के मृतक देह के पीछे जाता है, वह 3 दिन तक अशुद्ध रहता है। इसके उपरांत समुद्रगामिनी नदी के किनारे जाकर 100 प्राणायाम कर घृतक भोजन करे, तब उसकी शुद्धि होती है। जिस समय शमशान से लौटकर शूद्र जल के निकट आए, उस समय ब्राह्मण उनके समीप जाएं, यही सनातन धर्म है। इस कारण ब्राह्मण मृतक शूद्र का स्पर्श तथा उसकी दाह क्रिया ना करे। जो मृतक शूद्र का दर्शन करता है, उसकी शुद्धि सूर्य नारायण के दर्शन करने से होती है। यही पुरातन शुद्धि है।